अचानक आया कि हलवा खाने को मिल जाए। हा? ध्यान से सुनिएगा, संत जी फक्कड़ संत थे। हा? राजसी संत नहीं थे, फक्कड़ संत थे। हाँ, राजसियों के तो ठाठ होते हैं, भाई बैठेंगे तो सोने का छत्र चाहिए, चांदी की गद्दी चाहिए। राजसी नहीं थे, फक्कड़ थे। मिला तो पाया, नहीं तो जय श्री राधे। अचानक संत के मन में आया कि बढ़िया हलवा मिल जाता है। तो सज्जनों, एक भगत आया, भगत ने केले का फल दिया। संत जी ने केला कभी खाया ही नहीं था, क्योंकि स्वाद में तो संत जी पड़े नहीं थे। उनको तो भजन से मतलब था, जो मिला सो खा लिया। और किसी ने दिया भी नहीं, उन्होंने खाया भी नहीं। तो आज जब पहली बार उनके हाथ में किसी ने फल केला दिया, देखा और उस छिलके को हटा करके जैसे ही खाने लगे, तो कहते वाह प्रभु, तेरी क्या माया है, तेरी क्या लीला है। मुझे हलवा खाने का मन हुआ था, तूने पैकेट बंद हलवा पहले से ही तैयार कर रखा है। तो भगवान ने कहीं कुछ कमी नहीं रख रखी है परीक्षित। उन परमपिता परमात्मा ने जगत में जिसको जो चाहिए सब कुछ देने के लिए, सबके लिए तो भगवान ने बना रखा है। अब यहां पर परीक्षित जी है ना, अब हम सबके निमित्त कुछ पूछा है। बोले भगवान, संसार में तो किसी को कुछ चाहिए, किसी को कुछ चाहिए। कुछ ऐसे भी लोग बाग होंगे जिसको कुछ भी नहीं चाहिए। तो जिसको जो चाहिए उसको उनको कैसे मिलेगा? तो यहाँ कहते हैं, देखो, कोई चाहे कि हम गृहस्थ आश्रम में हैं, कभी आपस में हम लड़े ना, पति पत्नी में लड़ाई ना हो। तो यहाँ पर कहा, विद्या कामस्तु ग्रीसम दाम्पत्यार्थे उमा सती। कोई बच्चे हैं, बोले बढ़िया पढ़ाई में मन लगे, अव्वल आए, तो ऐसे बालकों को भगवान शंकर की पूजा करनी चाहिए। विद्या को देने वाले भगवान शंकर हैं। सरस्वती माता तो है ही, पर भगवान शंकर, क्योंकि भगवान शंकर सज्जनों बड़े भोले हैं। इतना भोला और कोई नहीं है। अभी आते समय हमारे कृष्णा भैया कह रहे थे, अब तो शंकर भगवान की मैं 11 माला रोज करूंगा। कितने हो रहे हैं आजकल? इतने भोले हैं सज्जनों। शिव महापुराण में कथा आती है, एक बार एक जो बहेलिया है ना, जो शिकार वगैरह करता है, शिवरात्रि का दिन, और प्राचीन काल में चमड़े के कुछ बोतल जैसे चलते थे जिसमें पानी रखते थे लोग। ये प्लास्टिक का जन्म तो अभी हुआ है कुछ समय पहले। ऐसे सब तो साधन थे नहीं। वो किसी जानवर के खाल का जो है वो पानी रखते थे उसमें। तो बैलिया अपने वो पानी का बोतल अपने टांगे हुए जंगल में शिकार के लिए गया। अब उस दिन शिवरात्रि थी संयोग से, और हमारे भोले बाबा तो देखो कहीं भी बैठ जाते हैं, है ना, कहीं भी बैठ जाते हैं। एक जंगल में संयोग ऐसा था कि बिल्व का वृक्ष है और भगवान शंकर वहां पर विराजित थे। रात्रि का समय सज्जनों, प्रथम पहर में वहां पहुंचा था, चढ़ गया, उस पेड़ पर चढ़ने वाला था। उसी समय सज्जनों वो चढ़ नहीं पाया, तो भगवान शंकर के ही ऊपर पैर रख करके चल दिया। प्रथम काल, द्वितीय काल, तृतीय काल, प्यास लगी उसको, प्यास में जो है पानी पीने लगा, कुछ नीचे गिर गया। जब इधर उधर हाथ पैर चलाया तो सज्जनों बेलपत्र गिर करके भगवान शंकर के ऊपर चढ़ गया। जल भली पीते समय गिरा,
भगवान ने ये नहीं देखा कि ये झूठा है, ये कैसा है। भगवान इतने भोले हैं, उससे खुश हो गए, प्रसन्न हो गए। बोले बेटा, और जब पेड़ से उतर रहा था ना, बोले भगवान शंकर के ऊपर जब चरण रख करके नीचे आया तो भगवान शंकर प्रकट हो गए। बोले बेटा मांग, लोग बाग तो बेलपत्र पुष्प फल चढ़ाते हैं, तूने तो अपने आप को समर्पित कर दिया। तो कहने का भाव क्या है, क्या भगवान जानते नहीं है? जानते सब है, पर भगवान इतने दयालु है सज्जनों, उनको तो कोई बहाना चाहिए कृपा करने। इतने सीधे, इतने भोले हैं। तो ऐसे भोले बाबा के शरण में जाएं तो देखो चुटकी भर भभूति में सब कुछ लुटा देते हैं। और एक चीज ध्यान देने वाली बात है, और कृष्णा भैया से मैंने कहा था, देखो भोले के भगत कभी जो है गरीब नहीं मिलते। अक्सर आपने जितने भी धनवान देखे होंगे ना, वो भोले के भगत हैं। हाँ, क्योंकि भोला अपने पास कुछ नहीं रखता, सब दे देता है। हाँ। आइए बाबा का स्मरण हुआ, एक भजन भाग से बाबा को प्रणाम करें। बोले शंकर भगवान की जय। महादेव शंकर है जग से निराले, बड़े सीधे साधे बड़े भोले भाले। महादेव शंकर है जग से निराले, बड़े सीधे साधे बड़े भोले भाले। मेरे मन के मंदिर में रहते हैं शिव जी, ये मेरे नयन है उन्हीं के शिवाले। महादेव शंकर है जग से निराले, बड़े सीधे साधे बड़े भोले भाले। महादेव शंकर है जग से निराले, बड़े सीधे साधे बड़े भोले भाले। महादेव शंकर है जग से निराले, बड़े सीधे साधे बड़े भोले भाले। महादेव शंकर है जग से निराले, बड़े सीधे साधे बड़े भोले भाले। ताली सेवा करते हुए शंकर भगवान की। बना लो उन्हें अपने जीवन की आशा, सदा दूर तुमसे रहेगी निराशा। बना लो उन्हें अपने जीवन की आशा, सदा दूर तुमसे रहेगी निराशा। बिना मांगे वरदान तुमको मिलेगा, समझते हैं वो तो हर एक मन की भाषा। वो उनके जो उनको अपना बना ले। ओ महादेव शंकर जग से निराले, बड़े सीधे साधे बड़े भोले भाले। महादेव शंकर जग से निराले, बड़े सीधे साधे बड़े भोले भाले।
देखो शिव की है महिमा निराली, ये दाता है और सारी दुनिया भिखारी। जिधर देखो शिव की है महिमा निराली, ये दाता है और सारी दुनिया सवाले। जो इस द्वार पे अपना विश्वास रख ले, जो इस द्वार पे अपना विश्वास रख ले, तो पल भर में भर जाएगी झोली खाली। उन्हीं के अंधेरे उन्हीं के उजाले, ओ महादेव शंकर है जग से निराले। बड़े सीधे साधे बड़े भोले भाले, मेरे मन के मंदिर में रहते हैं शिव जी, मेरे मन के मंदिर में रहते हैं शिव जी। ये मेरे नयन है उन्हीं के शिवाले, महादेव शंकर जग से निराले। बड़े सीधे साधे बड़े भोले भाले, बड़े सीधे साधे बड़े भोले भाले, बड़े सीधे साधे बड़े भोले भाले। बोलिए शंकर भगवान की। तो भगवान शंकर जो ना बड़े भोले हैं, इसलिए तो उनको भोलानाथ कहते हैं। बड़ी जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। विद्या कामस्तु गृहसम दाम्पत्यं तार्थ्यं सदे। जो चाहे घर में गृहस्थ आश्रम में आपस में लड़ाई झगड़ा ना हो, या जो भी लड़ते ना, भगवान शंकर के साथ माता रानी की सेवा करें, पूजा करें, तो घर में कलह नहीं होगा। देखिए, जिस घर में आपस में लड़ते हैं ना, वो साक्षात नरक है। पति पत्नी जिस घर में लड़ते हैं वो साक्षात नरक है। और जहां पर प्रेम के साथ हर्षोल्लास के साथ एक दूसरे का सम्मान करते हुए पति पत्नी जहां रहते हैं वो स्वर्ग है। अक्सर मैं कहा करता हूं, हमें प्रसन्न रहने के लिए बहुत कुछ संसाधनों की आवश्यकता नहीं होती। हमें सुखी रहने के लिए घर में प्रेम सद्भाव का माहौल होना चाहिए। अगर ये है तो हमारे पास में संपदा कम हो तो भी आनंदित रह सकते हैं, और बहुत ज्यादा धन हो और प्रेम नहीं तो कुछ नहीं। देखो परीक्षित, समय सापेक्ष व्यक्ति को कुछ परिवर्तन, तो क्योंकि संसार परिवर्तनशील है। 10 वर्ष पहले जो हमारे अंदर बुराइयां थी, 10 वर्ष बाद भी हमारे अंदर वही बुराई है, तो हमने अपने आप को धोया नहीं। समय सापेक्ष कुछ अवगुणों को स्वतः त्याग देना चाहिए, जाने अनजाने। क्यों? इंसान गलती का पुतला है, ये अक्सर गलती हो ही जाती है। ज्ञानी वही है कि जो अपनी गलतियों को सुधारता हुआ, अपने को निष्पाप करता हुआ आगे बढ़े। हे राधे, जानते हो तुम मनुष्य जीवन क्यों श्रेष्ठ है? मनुष्य जीवन की श्रेष्ठता के लिए अनेकों संतों ने, अनेकों शास्त्रों में इतनी भूरी भूरी प्रशंसा है। क्यों? बड़े भाग्यवान स्तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ न गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाहिन जय पर लोक सुधारा। और दूसरी चौपाई है गोस्वामी जी की, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। ध्यान दीजिएगा। क्यों जी? एक तरफ तो ये मनुष्य शरीर की इतनी भूरी भूरी प्रशंसा हो रही है, हा? और एक तरफ क्या है? बोले क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। इसकी कोई महत्वता नहीं है। ऐसा क्यों कहा जी? क्या कारण है?
भाई लिखने वाले अलग होते तो मानी कि दोनों की लेखनी, दोनों की धी में अंतर है, पर लिखने वाले एक है। इधर तो मनुष्य तन की इतनी प्रशंसा की कि बड़े भाग्यमान उस तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ न गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाही न जई पर लोक सुधारा। और दूसरे तरफ कहते हैं कि ये कुछ नहीं है, सब मिट्टी है। क्यों कहा ऐसा? तो यहाँ पर गुणी जनों ने सिद्धांत दिया सज्जनों, ये मनुष्य शरीर तब सार्थक है, तब श्रेष्ठ है। बोले हरि को भजो तो हीरा है, बड़ा श्रेष्ठ है ये तन। 84 लाख योनियों में सर्वश्रेष्ठ ये मनुष्य दिया है। हरि को भजो इस तन को पा करके तो ये हीरा है, और हरि को न भजो तो नाली का कीड़ा है। हरि को न भजो तो क्या है? बोले छिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अधम शरीर। अधम अधम है ना। भगवान का भजन हो इस देह से सज्जनों, बड़ी कृपा है भगवान की। जरा विचार करें, हमें जो 2 हाथ 2 पैर दिए, भाई 2 हाथ की जगह 2 पैर और लगा देता वो तो क्या करते हैं? क्यों जी? समझे कि नहीं समझे? समझ गए? कुछ माता बड़ी धीरे बोले जी समझ गए, और कुछ माता पता नहीं पंडित कहते हो क्या कह रहे हो समझ में ना आ रहा। क्यों जी? ऐसा तो ना कहो। हाँ, ब्रज भाषा में कछु बात करूं, कछु पल्ले पड़ेगी, कहीं ऐसा ना हो कि कह पे लग जाए कि बोले महाराज तुम कथा तो सुनाओ, जने कहा सुनाओ, हमारे तो कुछ पल्ले ही ना पड़े। जा हमारे में बोलूं ना। हाँ, समझ में आवे कछु? हाँ, चलो अभी नहीं, मैं ब्रज भाषा आपको उधर जब कथा आएगी ना बाल लीला की तब सुनाऊंगा। स्वाभाविक है, देखिए एक प्रांत प्रांत की अलग अलग भाषाएं हैं। अब महाराज जी अभी तो जाप कर रहे होंगे उधर, है ना। महाराज जी जब बोलते हैं मेरे ऊपर से निकल जाती है, क्या बोलते हैं। अब आप लोग हंसते हो तो मैं भी हंस लेता हूँ, ठीक है कि नहीं। और ऐसे ही जो है, और मैं कथा कहूँ भाई, चलो वो तो हंसने की बात थी, तो आप लोग हंसते हो तो आपको देख के मैं हंस लेता हूँ। अब यह कथा भी ऊपर से निकल जाए आप लोगों के, तो फिर मेरा तो केवल परिश्रम होगा ना, क्या ना। इसलिए नहीं बोलूंगा अभी ब्रज भाषा में, ठीक है। जब आगे प्रसंग आएगा तो ब्रज भाषा का भी प्रयोग करूंगा, उसका हिंदी में भी बताऊंगा, तो मेरा भी परिश्रम सार्थक हो जाए जी, है ना। देखो जी, अब जैसे व्यास गद्दी में है ना, तो यजमान जी खूब दक्षिणा चकाचक देंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है, परंतु केवल दक्षिणा ही इसका वो नहीं है। मेरी भी कुछ भावनाएं जुड़ी हैं, मेरी भी ये भावना है कि भगवान की कथा सबके कानों तक जाए मेरे मुख से, है? और ये अधम दयावेद मेरा धन्य हो जाए, मेरी वाणी पवित्र हो जाए। हे प्रभु, आपकी कितनी बड़ी कृपा है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। तो सज्जनों, मैं निवेदन कर रहा था, क्यों श्रेष्ठ है मनुष्य जीवन। मनुष्य जीवन को प्राप्त करके हम भगवान की सन्निधि प्राप्त कर सकते हैं सज्जनों, इसलिए हम श्रेष्ठ हैं। और हम इस लक्ष्य की ओर अपने कदम नहीं बढ़ाते हैं तो फिर उनमें और हम में कोई अंतर नहीं है। परीक्षित, तुम कहते हो कि हम श्रेष्ठ इसलिए हैं कि देखो हम श्वास लेते हैं, तो श्वास जगत में सब लेते हैं। ये जो लता पता गुल्म औषधि है, ये सब भी श्वास लेते हैं। हम ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। तरब हकिम न जीवंती, हम भोजन करते हैं इसलिए श्रेष्ठ है। भोजन तो सब करते हैं, बिना भोजन के संसार में कौन रहता है। वृक्षों को भी भोजन चाहिए, उनको भी
गमले में पौधा लगाया हुआ है आपने, बढ़िया खाद ना तो सूख जाएगा। तरब किम न जीवंती वस्त्रा किम न सुसंतः न खादंती न मेदंती किम ग्राम पशु परे। हम खा सकते हैं, हम सुंदर घर बना के रह सकते हैं, इसलिए हम श्रेष्ठ नहीं है। इसलिए हम श्रेष्ठ हैं कि हम भगवत चर्चा सुन सकते हैं। ध्यान देना, ये सत्संग हो रहा है, ये कथा हो रही है। यहाँ पर कोई जानवर आया? आया? बोलो अजी, बोल भी दो, ऐसी नाराजगी क्या है? हा? कोई जानवर आया? कोई नहीं आया। भैया वो पहले आदमी था, वो उसके कर्म बिगड़ गए तो वो कुत्ता बना है, इसलिए वहां पे पड़ा है। भगवान ने कुछ चेतना दी इसलिए आकर के वहां पे सोया है, नहीं तो सत्संग में जानवर नहीं आते, इंसान ही आते हैं। जानवर नहीं आते। आज किसी कारणवश अगर वो आकर के कुत्ता आकर के सो रहा है तो निश्चित रूप से सज्जनों मानना प्रभु की उसके ऊपर भी इतनी कृपा। जैसे जड़ भरत जी हिरण योनि में भी गए तो उनको स्मरण रहा कि मैं कहां राजा था, कहां ये हिरण बन गया। तो हो सकता है इसलिए वो स्वान आकर के सो रहा हो, पर पशु नहीं आ सकता। सत्संग में इंसान ही आते हैं।